आप अपने बच्चों को जितना एम्प्टी स्पेस देंगे हिम्मत जी, उतने ही उस एम्प्टी स्पेस को वो अपनी रुचि की उल्टी फुल्टी चीजों से फुल करेंगे। आई थिंक मेरा चाइल्डहुड वॉज सो गुड। मेरी मदर वॉज सो स्ट्रिक्ट, चाटे थप्पड़ सब हमको पड़े हैं, और पर हम लोगों के पास कभी उन्होंने 5 मिनट भी नहीं छोड़े। ये नहीं था कि वो पूरा टाइम मेरे सिर पे थी। हम ऐसी रूटीन में थे कि हमारे पास टाइम ही नहीं था कि हम फोन में भी टाइम स्पेंड करें या हम कोई और चीज के प्रति भी अपने दिमागों को दौड़ाएं। सुबह उठे, स्केटिंग पर गए, 3 बजे उठ के ले जाती थी, 3:30 पहुंचते थे, 2 घंटा करते थे, आते थे, नला धुला के रेडी करके तैयार करते थे, स्कूल की बस आती थी, स्कूल चले जाते थे, पूरा दिन स्कूल में लगता था। लौटने वक्त मम्मी खुद लेने आती थी, खाना हमारा टिफिन पैक करके लाती थी और रास्ते में ही खिला देती थी और वहीं से सीधा ट्यूशन छोड़ देती थी। और ट्यूशन से मैं 2 घंटा पढ़ के आती थी, आते ही मेरा हॉकी का बैग रेडी होता था, मेरे को वहीं से मेरा ब्रदर जो है वो स्केटिंग रिंग छोड़ देता। रात को 7:30 8 बजे मैं स्केटिंग करके वापस आती थी, भीषण थकी होती थी। आते ही भैया प्रसाद पाया नहीं तो वो तो बाद में कहते थे, मैं पहले जाके सो जाती थी। हम सोचते हो मेरा बेटा मेरी बेटी इतना कुछ करेंगे, इतना थक जाएंगे, थकेंगे वो नहीं, उनमें तो ऊर्जा है। छोटा बच्चा, आप छोटे बच्चे को बोलोगे कि वो इतना करके थक जाएगा तो निश्चित थक जाएगा, पर एक छोटा बच्चा जिसमें पूरी ऊर्जा, बच्चे की एनर्जी एक बड़े की एनर्जी जितनी थोड़ी होती है, उसकी 4 गुना एनर्जी होती है बच्चे में। अब वो एनर्जी को कहीं ना कहीं तो यूज करेगा फिर। तो अगर आप अपने बच्चे को सही रास्ते पर चलाना चाहते हैं ना, उनको बहुत बिजी रखिए, बिजी कर दो उनको किसी ना किसी स्कूल। आजकल स्कूल 2:33 तक होते हैं, घर आए खाओ, उसके बाद मेरी जो छोटी दोनों बेटियां हैं वो दोनों बैडमिंटन जाती हैं, उनको बड़ी रुचि है बैडमिंटन में। बैडमिंटन से आती हैं तो उनकी ट्यूशन होती है, ट्यूशन से फ्री होती है तो हमारी आरती का समय हो जाता है, आरती करते ही उनके पास हाफ एन आवर टीवी टाइम होता है, तो टीवी देखती हैं दोनों बैठकर बड़े मजे से, बल्कि अब दोनों नहीं तीनों, निमाई दादा को भी वो आधा घंटा उनका टीवी टाइम हो जाता है। बस उसके बाद प्रसाद पाक की 9:30 बेड में। टाइम ही नहीं है कि कुछ और करें या सोचें या मोबाइल के प्रति। तो इस तरीके से अगर हम अपने बच्चों को शेड्यूल करेंगे, उनको बैलेंस करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पेरेंट के लाइफ में ऐसा एक क्वालिटी टाइम देना उनको, एक उनको शेड्यूल करके छोटे टाइम से। आपने देखा होगा कि जो बच्चे शुरू से बोर्डिंग में पढ़ते हैं या बड़े गुरुकुल